अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम बेखैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। आज आप दोस्तों के साथ जो वीडियो शेयर की जा रही है उसमें आप दोस्तों के साथ जो मुर्गे मुंह काला कर जाते हैं, ताज काला कर जाते हैं, जिनका सांस जल्दी फूल जाता है, उसकी वजूहात और इलाज देसी भी और अंग्रेज़ी भी, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिले। और एक चीज़ आपने ये ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना है, वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि बाद औक़ात पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं बीमारी के ऊपर, तो उसकी वजूहात के ऊपर या फिर उसके असरात के ऊपर, तो फिर पॉइंट्स आप मिस कर जाते हैं और बाद में दोस्त जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो जो वीडियो मैंने लगाई है उसी के ऊपर मेरे पास जो है ना उनके सवाल आ रहे होते हैं। वजह ये होती है कि वीडियो जो है ना वो जल्दी जल्दी स्किप पॉइंट टू पॉइंट या फिर मेडिसन आखिर में जाकर वो देख ली तो मेन रीज़न समझ नहीं आती, वजह क्या है, किस वजह से बीमारी लगी है, इलाज क्या है। तो अगर आप इसको पूरा मुकम्मल देखेंगे तो आपको बीमारी का जो है ना मुकम्मल तफसील से पता चल सकेगा और आप जो है ना इसका आसानी से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। आपको वजूहात भी पता होंगी, आप उसको बीमारी हो लगने से पहले भी अपने मुर्गे को जो है ना वो बचा सकते हैं। जो मुर्ग भी मुंह काला करने की, यानी कि जो मुर्ग मुंह काला करते हैं, इसकी 2 से 3 रीज़न होती है। एक तो ये होता है वैसे मुर्गा बिल्कुल ठीक होता है, आम रूटीन के अंदर ना वो मुंह काला करता है ना हिताज काला करता है, लेकिन अगर आप उसको टोरा वगैरह दें, एक्सरसाइज वगैरह उसकी हो रही हो, तब मुंह काला कर जाते हैं। या फिर बाद औक़ात जो दोस्तों तपनी वगैरह के शौकीन है, जब 2 मुर्ग आमने सामने आते हैं, गुस्से की एक कैफियत होती है और उसके अंदर ज़ोर वगैरह लग रहा होता है मुर्गे का, उस टाइम मुर्गा जो है ना वो मुंह काला कर जाता है। और कुछ मुर्ग जो होते हैं वो समझ लें कि पानी पीने के टाइम भी मुंह काला कर जाते हैं, कुछ दाना खाने के टाइम भी मुंह काला कर जाते हैं। और कुछ मुर्ग होते हैं कि रात को उनको बंद करें, सुबह के वक्त उनका मुंह काला होता है, ताज उनका हल्का सा काला होता है। और कुछ का मुंह काला नहीं होता लेकिन सिर्फ ताज जो है वो काला कर देते हैं। कुछ हिस्सा किसी का थोड़ा सा आखिर वाला बैक वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा वो काली होती है, किसी का आधा ताज काला होता है और किसी का पूरा ताज काला होता है। तो इसकी अब वजूहात के ऊपर हम बात करते हैं। मेन इसके अंदर जो रीज़न है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने का निज़ाम है वो सारा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मुर्गे जो सांस ले रहे होते हैं उसके अंदर, यानी कि जो इसका नाक से लेकर फेफड़ों तक जो ये उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो निज़ाम है, उसके अंदर किसी भी जगह कोई खलल वाक़ हो जाए तो ये बीमारी जो है ना इफ़ेक्ट करती है मुर्गों को, यानी कि ये अलामात मुर्गे जो है ना वो शो करना शुरू हो जाते हैं। अमूमी तौर पर जो मोस्टली मुर्गों के अंदर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि मुर्गों के नाक बंद होते हैं, यानी कि मुर्गे खुले फिर होते हैं। ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र नहीं आते, ज़ाहरी तौर पर हमें लगता है कि नाक खुला है उनका, लेकिन मट्टी वगैरह या कोई ऐसी कोई चीज़ जो नाक के तरह अंदर नथनों तक चली जाती है जिसकी वजह से उनका जो है ना मुँह काला शुरू हो जाता है मुँह काला होना। क्योंकि सांस मुर्गा जब सही तरह से नहीं ले सकेगा, वो जब पानी पिएगा, मुँह के अंदर पानी होता है और नाक से सांस भी ना ले रहा हो, तब ऐसा मसला आएगा। या फिर दबा के एकदम, कुछ मुर्गे होते हैं कि वो ऐसे ऐसे एक एक दाना चुनते हैं और कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं जो एकदम से, जैसे उनके सामने बाजरा या कोई भी आप फीडिंग करवा रहे हैं उनको, गंदम हो गई, मकई हो गई या कोई भी ऐसी चीज़, वो एकदम से जो है ना ज़ोर से उसको खाना शुरू कर देते हैं और अपना गले तक जो है ना वो भर लेते हैं, मुंह को गले को भर लेते हैं। उस वजह से भी मुर्गे जो है ना वो मुँह काला, क्योंकि वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे होते और सिर्फ मुँह से सांस ले रहे होते हैं, मुँह काला हो जाता है उनका। और कुछ मुर्गे जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर, यानी कि ये कोई, यानी कि नाक वगैरह उनका यानी कि बंद नहीं होता, नाक भी उनका खुला है, उनका फेफड़े जो है ना वो इन्फेक्टेड होते हैं। इस वजह से उन मुर्गों के अंदर ये मसला पैदा हो जाता है कि वो मुर्गे जो है ना मुंह काला करना शुरू कर देते हैं और कुछ मुर्गे सिर्फ ताज काला करते हैं। और कुछ जो है ना सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से भी, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये, क्योंकि सर्दी जब ठंड ज़्यादा लगती है
वो भी जाकर फेफड़ों को इन्फेक्ट करती है और लंग्स वगैरह को इन्फेक्ट करती है। उसकी वजह से भी जो है ना बाज़ औक़ात मुर्ग, बाकी कोई वजह नहीं है, नाक भी ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक है, लंग्स वगैरह सारा यानी कि जो निज़ाम है वो ठीक होता है। सिर्फ मुर्गे को जहाँ पर आप बंद करते हैं या जहाँ पर खड़ा करते हैं उसको ठंड ज़्यादा लगती है, इस वजह से भी जो है ना वो मुर्ग आपका जो है ना वो मुँह काला कर जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मेडिकेशन की तरफ। पहले मैं आप दोस्तों को जो है ना देसी इलाज बता देता हूँ कि जो भी मुर्ग मुंह काला कर रहे हो, अदरक आपने ले लेनी है 100 ग्राम, और उसके अंदर आपने तकरीबन 50 ग्राम लहसुन ले लेना है। तकरीबन 1.5 किलो आप पानी लेंगे, उसके अंदर आपने इनको डालकर अच्छी तरह उबालना है। जब पानी तकरीबन 300 से 400 मिलीग्राम रह जाए, उस पानी को आपने उतार लेना है और ठंडा करके किसी बोतल के अंदर महफूज कर लें। जो भी मुर्गा इस तरह का मसला पेश कर रहा हो, आपने 2 शीशी सुबह 2 शीशी शाम, 2 ml सुबह 2 ml शाम मुर्गे को देना है। इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो उसकी कंट्रोल हो जाएंगी और आपका मुर्गा जो है ना वो बेहतरीन करके परफॉर्मेंस शुरू कर देगा, मुंह काला करना बंद कर देगा। और जिन मुर्गों के अंदर नाक बंद होता है, आपने खुद उनके नाक के अंदर फूंक मार के उनका नाक खोल सकते हैं। हमारे पास बत्ती होती है, बत्ती मुंह के अंदर गले के अंदर डालकर फिर उसके नाक के अंदर हम जो है ना वो फूंक वगैरह मारते हैं, नाक के अंदर जो भी चीज़ हो वो फिर बत्ती के ऊपर फिर बंदा बाहर निकाल लेते हैं। वो उससे जो है ना मुर्गा अंदर भी नहीं ले पाता और वो बाहर हो जाती है और साफ़ हो जाता है नाक। और कुछ के अंदर अगर मिट्टी वगैरह ज़्यादा जमी हो तो आप 1 से 2 दिन नाक के अंदर जो है ना जो सरसों का ऑयल है वो डाल सकते हैं, उससे भी जो है ना वो नरम हो जाएगी। फिर आप जो है ना उसका नाक साफ़ कर सकते हैं, तो नाक वगैरह खुल जाए तो मुर्गा जो है ना बेहतरीन करके जो है ना वो परफॉर्मेंस देगा और उसका मुंह काला होना भी बंद हो जाएगा। अब आ जाते हैं जो लंग्स के अंदर उसका मसला हो, जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो, लंग्स के अंदर कोई मसला हो, वैसे छोटी मोटी दवाई के तौर पर आप उसको जो है ना मांटिका एक मिलती है गोलियाँ मांटिका के नाम से, और एक इंजेक्शन मिलता है हेजोनेट, ये 2 आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लंग्स के अंदर जिस तरह का भी मसला हो, ये मैंने आपको आला तरीन किस्म की मेडिसिन बताई है। जो मुर्गे मुंह काला करते हैं, ताज काला करते हैं, ये उनके लिए यानी कि समझ लें कि 100% उसका इलाज है। और हमारे पास जो भी यानी कि इस तरह को कोई इशू वगैरह आए तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप समझ लें कि शायद ही कोई मुर्गा हो जो इससे ठीक ना हो, लेकिन तकरीबन 100% मैं कहूँगा, क्योंकि 99% 100% ही है, तो इससे मुर्गे जो है ना वो सेहतयाब हो जाते हैं। तरीका ये है कि जिसका आपको यकीन हो कि लंग्स का इन्फेक्शन है, वैसे ठीक है, पानी पीने के भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब तपनी वगैरह या फिर इस तरह का आप जाते हैं तब ये इशू करता है मुर्गा, तो आप जो है ना, या फिर कोई मुर्गियाँ भी होती हैं बात कर, वो भी बीमार हो सकती है, उनको आपने 1 गोली मांटिका की रात को जब मुर्गी बंद करें तो आपने दे देनी है। और ये तकरीबन आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप इस्तेमाल करवाएंगे, मैक्सिमम आप 5 से 6 गोलियाँ दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो है ना मुर्गी मुर्गा जो भी है वो बेहतरीन करके ठीक हो जाएगा। जो बड़े मुर्ग होते हैं उनके अंदर आप इंजेक्शन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। हेजोनेट का इंजेक्शन है, उसका फार्मूला अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हाइड्रोकार्टिसोन हाइड्रोकार्टिसोन हाँ, हाइड्रोकार्टिसोन, हेजोनेट का जो इंजेक्शन है हाइड्रोकार्टिसोन फार्मूला के अंदर है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि मुर्गे को चौथा हिस्सा डिस्प्रिन की गोली वो पानी के अंदर घोलकर वो आपने पिला देनी है। इंशाल्लाह आपका मुर्गा 1 इंजेक्शन के इस्तेमाल से या मैक्सिमम 2 इंजेक्शन लगेंगे आपके मुर्गे को, आपका मुर्गा बिल्कुल बेहतरीन सेहतयाब हो जाएगा। हाँ, जिसका ठंड का मसला हो उसको आप ठंड से बचाएं, उसको गर्म जगह पर रखें। उस मुर्गे को आपने जो है ना अंडा वगैरह दे सकते हैं, साथ में कोई भी हल्की फुल्की जो बच्चों का कैरिसेफ हो गया, ये ब्रूफिन हो गया, पैनाडॉल हो गया, कोई भी सिरप 1 से 2 ml वो साथ में दे दें, तो जो ठंड की वजह से कर रहे होते हैं वो इंशाल्लाह बेहतरीन करके सेहतयाब हो जाएंगे और आपके मुर्गे की सेहत बहाल हो जाएगी। तो अगर आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद है तो आप दोस्तों ने हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।